जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम अपने डीएसए सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है इंसर्शन सॉर्ट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम कोड इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। इससे पहली वीडियोस में हमने बबल सॉर्ट को कवर किया, हमने सिलेक्शन सॉर्ट को कवर किया। तो उन वीडियोस में पहले हमने वर्किंग को समझा था और उसके बाद हमने कोड को इम्प्लीमेंट किया था। बट अब की बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद कोड को देखते हुए हम उसकी इंटरनल वर्किंग को समझेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड लिखते हैं। अब हो सकता है जब मैं कोड लिखूँगा तो आपको कुछ समझ ना आए, कुछ बातें आपको कन्फ्यूज़ करें, तो हैव पेशेंस। जैसे हम कोड को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसकी इंटरनल वर्किंग को भी समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं स्टैटिक वॉइड और इसका नाम हम सेट कर देते हैं इंसर्शन और ये लेगा हमसे एक एरे जिसको ये सॉर्ट करके देगा। तो यहाँ पर इंट की हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 2 फॉर लूप्स का यूज़ करना है। दोनों की वर्किंग को समझेंगे, ठीक है? पहले कोड लिख लेते हैं। पहली फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होगा आई जो कि स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और हमारा लूप एंड कहाँ पे होगा। इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि हमारा लूप एंड कहाँ पे होगा। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो भी एरे आ रही है, जितनी उसकी लेंथ है, उतनी बार इसको रन करो। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं मिस करके जा रहा हूँ, जिसको हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे एरे डॉट लेंथ अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो नहीं लिख रहा। मैं चाहता हूँ जब हम इंटरनल वर्किंग को समझें, तब मैं साथ के साथ इसको एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद हर बार हम आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। दैट्स इट। ये तो हो गया हमारे पास आउटर लूप। इनर लूप की तरफ आते हैं और इसके अंदर हमारा काउंटर वेरिएबल होगा जे, जो कि स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से। ठीक है? आई की वैल्यू शुरू में 0 होगी, प्लस 1 इट मीन्स जे की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है? उसके बाद ये कहाँ तक चलेगा? जे को हम चलाएँगे जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, तब तक इसको चलाएँगे। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 तक इसको चलाएँगे, उससे पीछे हम इसको नहीं लेकर आएँगे। और फिर जे की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करते रहना है हर बार। अब ये मैं डिक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, इस पे हम आएँगे, काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, जब इसकी इंटरनल वर्किंग को हम समझेंगे। और इसके अंदर आके हमने क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हम चेक करेंगे एरे ऑफ जे, मतलब जहाँ पर जे पॉइंट कर रहा है, ठीक है? काफ़ी डिटेल समझेंगे इसको। ये वैल्यू अगर लेस देन है उस वैल्यू से जहाँ पर पॉइंट कर रहा है जे माइनस 1, मतलब जे अगर पॉइंट कर रहा है 1 पे, तो जे माइनस 1 कहाँ पॉइंट करेगा? 0 इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। इसी तरह से अगर जे पॉइंट कर रहा है 2 इंडेक्स पे, तो जे माइनस 1 कहाँ पॉइंट करेगा? 1 इंडेक्स पे, मतलब एक माइनस हो रहा है उसके अंदर। तो ये हमारी इफ कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, हम स्वैपिंग कर देंगे। तो उसके लिए मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ स्वैपिंग के लिए और इसके अंदर हम रख देंगे एरे ऑफ जे की वैल्यू, जहाँ पर जे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे एरे ऑफ जे में और इसके अंदर हम रख देंगे जहां पर पॉइंट कर रहा है जे माइनस 1। आई नो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट थोड़ी देर में ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। और उसके बाद टेम्प के अंदर हम रख देंगे एरे ऑफ जे की वैल्यू। तो ये हमारा कोड है। अभी इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी हैं जानबूझ के, ताकि बाद में हम उनको कवर करें। अभी फिलहाल के लिए ना इसको आपने समझना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, ठीक है? ये कोड हमारे काम आएगा। बल्कि सिर्फ इन लूप्स को ही कॉपी कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी और यहाँ पर आते हैं। यहीं पर हमने सारी चीज़ों को समझना है, तो साथ के साथ हमारे पास कोड भी होगा तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएँगी। थोड़ा-सा साइज़ इसका ठीक कर लेते हैं। ओके, इतना ठीक है। मैं इनको थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा कोड है। हमारा कोड जो है, इनर लूप पे आपने फोकस करना है। ये रहा हमारा इनर लूप और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इनर लूप का, कुछ इस तरह से। सारे का हो गया, चलो कोई बात नहीं। इनर लूप पे आपने फोकस करना है। इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आई प्लस 1 से। तो आई की वैल्यू शुरू में है हमारे पास 0, ठीक है? 0 प्लस 1 इट मीन्स जे जो है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ये हमारा 1 इंडेक्स है, ठीक है? और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन में जहाँ पर हमने इफ लिखा हुआ है,
कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं एरे ऑफ जे, इट मीन्स ये वाली वैल्यू, और साथ में एक और वैल्यू है, मतलब जे के अंदर हमने डिक्रीमेंट कर दिया, जे -1 कर दिया। अगर जे के अंदर एक का माइनस किया तो मतलब वो पिछले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर क्या कर रहे हैं हम, कि अगर सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से तो स्वैप कर दो। यही यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना है। कंडीशन ये है कि अगर सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से तो उसको स्वैप कर दो। अदरवाइज क्या करना है, यहां पर आते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम क्या करेंगे, मैं कोड में आके यहां पर भी लिख देता हूं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स के पार्ट में आएंगे और हम इसको कर देंगे ब्रेक, इस लूप को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर पिछली वैल्यू जो है वो लेस देन नहीं है तो हम फिर भी लूप चलाएं, मैं चाहता हूं ब्रेक हो जाए। क्यों ब्रेक हो जाए इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो वापस आते हैं, यहां पर क्या होगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होगी तो लूप टूट जाएगा और बाहर वाला लूप दोबारा चलेगा। अब आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू पहले 0 थी अब हो जाएगी 1, तो 1 + 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये पॉइंट करेगा इंडेक्स नंबर 2 पे। और जे -1 करें तो ये इससे एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ये पॉइंट कर रहा होगा 1 पे। अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों को, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से। ऑब्वियसली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और यहां पर हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे कुछ इस तरह से, ये वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह, ठीक है। और फिर अभी हमने क्या किया, ये कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ब्रेक तो करेगा नहीं ये इनर लूप दोबारा से चलेगा, ठीक है। और इस बार क्या होगा, जे की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ए की वैल्यू में जे का डिक्रीमेंट हो चुका है तो जे एक स्टेप आ जाएगा पीछे, कुछ इस तरह से। अब ये इसके साथ कंपेयर करेगा खुद को, ठीक है। तो यहां पर देखें, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, नहीं, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप जो है वो यहां से टूट जाएगा, और फिर से हम आ जाएंगे बाहर वाले लूप पे। यहां पर आई की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो 2 + 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3 यहां पे, और जे -1 इससे एक स्टेप पीछे आ जाएगा। फिर से हम कंपेयर करेंगे, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, ऑब्वियसली लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगा और ये चला जाएगा इस तरफ। अब कंडीशन ट्रू हो चुकी है, इट मींस ब्रेक तो होगा नहीं लूप, ये लूप दोबारा से चलेगा और जे की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, जे एक स्टेप आ जाएगा पीछे, कुछ इस तरह से। अब इसको कंपेयर किया जाएगा इस वैल्यू के साथ, समझ रहे हैं आप। अब क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, नहीं, तो ये लूप टूट जाएगा और बाहर वाला लूप एक बार फिर से चलेगा, और इस पर आई की वैल्यू हो चुकी है 3, सो 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहां पर आ चुके हैं हम 4 में, और ये वो जे -1 इस 3 पे पॉइंट कर रहा होगा, समझ रहे हैं आप। अब क्या होगा, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, ऑब्वियसली लेस देन है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, यहां से स्वैपिंग होगी, इनर लूप फिर से चलेगा तो जे की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से यहां पर भी स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि सेकंड वैल्यू जो है वो लेस देन है, जे जो है ये यहाँ पर आएगा, जे जो है वो एक स्टेप फिर से पीछे आ जाएगा। फिर से चेक किया जाएगा, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, ऑब्वियसली लेस देन है, तो ये जगह भी चेंज हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगा, ये जे जो है वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। फिर यहाँ से चेक किया जाएगा, क्या सेकंड वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वैल्यू से, ऑब्वियसली लेस देन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब जे की वैल्यू में क्या हो चुका है, डिक्रीमेंट हो चुका है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, जे की वैल्यू माइनस माइनस होते हुए अब कंडीशन जो है, जे की वैल्यू हो चुकी है 0, जे पहुंच चुका है 0 पे, तो जैसे ही 0 पे पहुंचेगा इनर लूप टूट जाएगा और हम आ जाएंगे आउटर लूप में। आउटर लूप में अब क्या हुआ, आई की वैल्यू हो चुकी है 4, अब 4 + 1 करें तो ये तो 5 पे जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के लिए मैं रुका हुआ था। आई जो है अगर 4 होता है और हम इनर लूप में आते हैं तो क्या होगा, जे आई + 1 होगा तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी,
तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है, हमारे पास एरर शो होगा आउट ऑफ बाउंड। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने क्या करना है, आई को कहाँ पे रोकना है, हमने आई को रोक देना है यहाँ पर, कि बस एक स्टेप पीछे आई रुक जाए। क्योंकि आई अगर एक स्टेप पीछे रुकेगा तो आई की वैल्यू में जब एक का इंक्रीमेंट होगा तो जे लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ -1 कि आउटर लूप को जितनी एरे की लेंथ है उससे -1 तक चलाओ। मतलब ये कि यहाँ तक चलाओ, -1 तक। ये उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए वरना हमें एरर शो होगा। यही इसकी वर्किंग थी। ठीक है, अभी देखो वापस आते हैं और एक बार ना अपने कोड को रन करते हैं। यहाँ पर आके कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। फंक्शन का नाम है इंसर्शन सॉर्ट। पास कर देते हैं एज नाम की एरे को इसी में से, और यहाँ पर आउटपुट भी देख लेते हैं हम system.out.println का यूज करते हुए, और मैं एरे क्लास को यूज करूंगा, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड इसका यूज कर लेंगे और पास कर देंगे एज को। ठीक है, चलें जी, ये तो बिफोर आफ्टर इंसर्शन है ना, बिफोर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसी लाइन का मैं यूज कर लेता हूँ, system.out.println। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको एक बार सेव करते हैं और रन करते हैं। पहले तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या शो होता है हमें। ओके, तो पहले हमारे पास एरे थी 7, 12, 9, 11, 3, बट अब हमारे पास क्या आ रही है 7 और आगे सारे 12, 12 ही आ रहे हैं। वाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट, सो लेट्स चेक। यहाँ पर ओके, तो हमने इसको उल्टा के लिख दिया, इसको सीधा लिखते हैं एरे ऑफ j-1, मतलब पिछले इंडेक्स पे जाके टेम्प के अंदर जो वैल्यू है जो कि पहले जे इंडेक्स पे थी उसको स्टोर कर दो। नाउ इट्स गुड। बस हमारी स्वैपिंग में इशू था, बाकी हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, फुल्ली फंक्शनल है। ओके, नाउ वी हैव 7, 12, 9, 11, 3 और हमारे पास सॉर्टेड एरे है 3, 7, 9, 11, 12 जो कि बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट कि आउटर लूप को आपने एक स्टेप पीछे ही रोक देना है। ठीक है, आउटर लूप को आपने ऐसा नहीं करना कि आउटर लूप को चलाओ जब तक कंडीशन जो है वो लेस देन है एरे डॉट लेंथ के, नहीं, वरना वो एक स्टेप आगे चला जाएगा और आपको एरर शो होगा। उसके बाद इनर लूप को आपने ट्रैवर्स करना है, मतलब पीछे की तरफ लेके जाना है आपने इनर लूप को। ठीक है, पिछली वैल्यूज के साथ कंपेयर करते जाना है और साथ में आपने ब्रेक का यूज लाजमी करना है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उल्टा के लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 11 के साथ 9 को, ठीक है, तो ठीक है स्वैप हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं 9 को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, 7 के साथ, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या सेकंड वैल्यू छोटी है फर्स्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टूट जाएगा। अगर मैं लूप को ना तोड़ता तो फिर इस 9 को कंपेयर किया जाता 3 के साथ, फिर उससे पहले वाली वैल्यू के साथ, फिर उससे पहले वाली वैल्यू के साथ, और ये तरीका जो है वो एफिशिएंट ना होता। अब यहाँ पर हमने क्यों ब्रेक कर दिया, हमने कॉमन सेंस को यूज किया। हमने कहा कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाली एरे है वो तो सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू से बड़ी है ये वाली वैल्यू, इट मीन्स उससे पहले वाली वैल्यू से भी बड़ी होगी, उससे पहले वाली वैल्यू से भी बड़ी होगी। तो मतलब कोई कॉमन सेंस बनती ही नहीं है कि हम बार बार चेक करते जाएं। तो हमने एक बार ही चेक करना है। अगर सेकंड फर्स्ट वैल्यू जो है, सॉरी सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है, तो बाकियों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो इशू होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू होगा। ठीक है, तो हमने वहीं पर ब्रेक कर देना है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमने ब्रेक कर देना है, आउटर लूप पे चले जाना है। तो ये वर्किंग है, आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी। लेकिन मजीद जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे, सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं है कि एक बार कोड लिखने से आप सीख जाओगे। कोड लिखना नो डाउट आप कहीं से भी कोड लिख सकते हो। मेरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, हो सकता है कोई और किसी और तरीके से इंसर्शन का कोड लिखता हो, क्योंकि आप लिख सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं इंसर्शन को इम्प्लीमेंट करने के, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्किंग किस तरह से है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंसर्शन सॉर्ट का तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।